हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी कवर क्लासेस में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जेसीईआरटी क्लास 7 साइंस का चैप्टर 7 आपका जो है सो गति, दूरी एवं समय, मोशन, डिस्टेंस एंड टाइम के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक, इसका एक्सप्लेनेशन के साथ हम लोग यहाँ पे डिटेल करेंगे, तो बने रहिए एंड तक। और अगर यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम लोग अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक, इसका पहले जो 1 से लेकर 6 चैप्टर का जो वीडियो है वो बना हुआ है। ठीक, आप लोग वहाँ से जाके प्लेलिस्ट में जाके आप लोग इस वीडियो को, सारे वीडियो को वॉच कर सकते हो। चलिए हम लोग यहाँ से अब जो शुरू करते हैं। बोलता है, आप जानते हैं कि किसी वस्तु के द्वारा समय के साथ स्थान परिवर्तन को गति कहते हैं। ठीक, गति का शुरू से डिफिनेशन पूछा जाए तो क्या बोला जाता है? किसी वस्तु का जो है समय के साथ परिवर्तन, यानी स्थिति में परिवर्तन, यहाँ से वहाँ चला गया तो समय के साथ वो चेंज जो हुआ उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? गति बोलते हैं। वस्तु की गति सरल रेखीय गति, वर्तुल गति अथवा आवर्त गति हो सकता है। तीनों टाइप की गति जो ऐसे हो सकती है, वो चाहे हम लोग चल के करें, चाहे वो घूम के करें, मूव करके, या फिर एक निश्चित टाइम पर करें। जैसे दोलक करता है, उसकी क्या बोलते हैं? उसको सरल दोलक में करता है। ठीक, सारणी में गतियों के उदाहरण दिए गए हैं। प्रत्येक उदाहरण में गति का प्रकार पहचान कर भरिए। ठीक, यहाँ पे जो है सो अलग अलग टाइप का गति दिया हुआ है। इसका जो है सो यहाँ पे भरने के लिए बोल रहा है। ठीक, आप लोग भर सकते हैं कि पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा का घूमना, तो ये कैसा गति हो जाता है आपका? ये वृत्तीय गति हो जाता है। ठीक, सरल लोला का गति कैसे हो जाता है? वर्तुल गति। आपका जो है कैसे सीधी सड़क पर चलती गति, तो ये सीधा ही रेखा में गति कर रहा है। तो इस तरह से यहाँ पे आप भर सकते हैं। ठीक, चलिए हमारा जो मेन इंपॉर्टेंट है वहाँ पे आते हैं कि मंद एवं तीव्र गति। ये दोनों टॉपिक यहाँ पे सबसे पहले हमारा आ जाता है कि आपने सड़क पर चलते हुए बसों को देखा है। कुछ बसें अन्य बसों की तुलना में अधिक तीव्र गति से गमन करती है। यहाँ तक कि एक ही बस अलग अलग समयों में तीव्र एवं मंद गति से गमन करती है। कभी बस चलती है तो क्या करती है? तीव्र यानी अधिक, और कभी मंद यानी धीरे धीरे चलती है। जैसे उसका, चलिए अब अगला बोलता है कि यदि किसी सड़क पर दो कारें और एक ही दिशा में गतिशील हो तो आप सरलता से यह बता सकते हैं कि उनमें से कौन सी कार अन्य की, चलिए यहाँ से है कौन सी कार है, उसके बाद अन्य की तुलना में तीव्र गति से गमन कर रहा है। ठीक, अन्य हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन सा गाड़ी जो है सो अधिक, जो आगे जाएगा वो हमला जो है सो पीछे की अपेक्षा वो ज़्यादा तीव्र गति से चल रही होगी, तभी तो उसको पीछे किया। वस्तु की तीव्र गति एवं मंद गति को बिना किसी दूसरी वस्तु की तुलना किए जा सकते हैं। जैसे भूमि पर चलती हुई चींटी की गति मंद होती है और एवं सड़क पर गतिशील बस की गति तीव्र होती है। ठीक, तीव्र गति और मंद गति क्या किसे कहते हैं? जो अधिक रेखा से, अगर यदि जो अधिक वेलोसिटी, अधिक वेग, अधिक चाल से अगर यदि वो चल रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं तीव्र गति। और मंद गति किसको बोलते हैं? जो बहुत कम चाल से चलती हो, जैसे चींटी की गति हो जाती है। ठीक, और यदि कोई मक्खी बैठा हुआ है और वहाँ पे नीचे स्लाइड कर रहा है तो उसकी जो गति हो जाती है आपका क्या हो जाती है? वो मंद गति हो जाती है। ये आपका क्रियाकलाप है, आप लोग अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा। देखिए इस तरह से कुछ है, सो यहाँ पे फिगर में दिया हुआ कि किस तरह से कार सब गति में एक ही अवस्था, एक ही दिशा में गति कर रहा है। फिर अगला क्या है? कुछ इस तरह से इंस्टेंट, कुछ गाड़ी जो है सो आगे पीछे हो गई। ठीक, चेंज देखिए यहाँ पे पीछे था, ये आपका यहाँ पे ये गाड़ी जो है तो पहले पीछे था, लेकिन यहाँ पे इसका वेलोसिटी ज़्यादा होने के कारण क्या है? सबसे आगे यहाँ पे है। ठीक, इस तरह से हम लोग तुलना कर सकते हैं कि कौन सा गति किस वेलोसिटी से कितना अधिक तेज से चल रहा है। चलिए, मंद एवं तीव्र गति का निर्णय वस्तुओं द्वारा किसी दिए गए काल अंतराल में तय की गई दूरी से प्राप्त किया जा सकता है। तीव्र चलने वाले वाहनों की चाल अधिक होती है तथा मंद चलने वाले वाहनों की चाल कम होती है। ठीक, मंद और तीव्र गति का हम लोग निर्णय कैसे कर सकते हैं? तो एक निश्चित टाइम पर हम लोग देख सकते हैं कि कौन आगे पीछे जा रहा है। इससे हम लोग जो है सो अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन सा गाड़ी जो है सो तीव्र गति से चल रहा है और कौन गाड़ी जो है सो उससे थोड़ा मंद गति से चल रहा है। ठीक, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो आ जाता है वो चाल यानी स्पीड के बारे में पढ़ते हैं। ठीक, जो हम लोग स्पीड चलते हैं, सिर्फ बोलते हैं, उसका बारे क्या होता है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे अभी। दो वस्तुओं में कौन गति तीव्र गति से गमन कर रहा है, इसे ज्ञात करने का सबसे सरल विधि यह है कि आप उनके द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। यानी चाल का जो फॉर्मूला हो जाता है, सिंपली क्या होता है? चाल का बराबर हो जाता है दूरी और बट्टा में समय। ठीक, अगर हमें क्या करना है, सबसे पहले चाल हमें पता नहीं है, तो अगर यदि हमें दूरी कितना किलोमीटर चला और कितना सेकंड या कितना मिनट चला ये पता है, तो हम इस बता सकते हैं कि वो कितना चाल से यहाँ पे चल के आया हुआ है। ठीक, तो क्या क्या चाहिए? तो दूरी कितना किलोमीटर चला और समय उसको लेने में कितना घंटा लगा। ठीक, तो वहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं? एक चाल निकाल सकते हैं कि इतने चाल से चल कर वो यहाँ तक पहुँचे हैं। ठीक,
उसके बाद बोलता है कि जो वस्तु इकाई समय में अधिक दूरी तय करती है उसकी गति तीव्र होती है, यानी जो क्या करता है कम समय में ज़्यादा दूरी तय कर लेता है तो उसका जो गति होगा वो चाल होगा जो आधा ज़्यादा होगा। किसी वस्तु की द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी उस वस्तु की चाल कहते हैं। चाल का डेफिनेशन पूछा जाए तो क्या बोल सकते हैं कि किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को उस वस्तु की चाल कहा जाता है। चलिए अब यहाँ से हम लोग पढ़ते हैं कि जब आप यह कहते हैं कि कोई बस 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गति करती है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसका मतलब क्या होता है, शायद इसी के बारे में आगे में बोला है। ठीक, तो यहाँ पे इसका सिंपली मतलब ये हो जाता है कि यहाँ पे एक यूनिट है, यहाँ पे भी एक यूनिट है। ठीक, तो ये आपका जो यहाँ पे है एक मतलब यहाँ किलोमीटर में है और एक घंटा में है। ठीक, यानी एक घंटा में एक कितना टोटल डिस्टेंस 40 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी एक घंटा में कितना चल रहा है, ये 40 किलोमीटर चल रहा है। ठीक, ये आपका यूनिट यानी इकाई आ जाता है, और लेकिन ये आपका दिया हुआ पहले से कितना किलोमीटर है, ये 40 किलोमीटर, यानी एक घंटा में वो बस जो है तो कितना किलोमीटर दूरी तय की, तो वो 40 किलोमीटर के बराबर। तो इसी के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इससे यह ज्ञात होता है कि वह बस एक घंटा में 40 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। वास्तव में कोई बस एक घंटे तक समान गति से नहीं चलती है। आरंभ में बस धीमी चाल से गति करती है, फिर अपनी चाल बढ़ाती है। क्या आप अपने बस की औसत चाल कर सकते हैं? तो कैसे क्या करता है कि जैसे वो स्टार्ट किया होगा वो डायरेक्ट क्या करता है, सबसे पहले जीरो होगा, जीरो से क्या 1 2 3 ऐसे करके कहाँ तक लास्ट में आ गया 40 तक। ठीक, तो शुरुआत से उसका वेलोसिटी जो था वो क्या था, 40 किलोमीटर प्रति घंटा नहीं था। शुरू से कब से जीरो था, 1 2 3 ऐसे मतलब क्या होता है धीरे धीरे बढ़ता गया, तो लास्ट में आके वो कहाँ तक रुका, तो ये 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस तरह से हम लोग क्या निकालते हैं, यहाँ पे औसत चाल निकालते हैं, यानी कुल दूरी बटा कुल समय। चलिए नेक्स्ट हम टॉपिक जो है सो औसत चाल के बारे में पढ़ते हैं कि किसी वस्तु की औसत चाल उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी तथा कुल दूरी तय करने में लगे कुल समय का अनुपात है। ठीक, तो औसत चाल का मतलब एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड का मतलब हो जाता है कि कुल दूरी टोटल कितना दूरी तय किया उसको हम लिख देंगे ऊपर में, जस्ट नीचे में हम लोग लिखेंगे कि टोटल उस समय कितना लिया उस दूरी को तय करने में। ठीक, तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, तो उसका औसत चाल निकाल सकते हैं। चलिए डेफिनेशन पर थोड़ा ध्यान देते हैं कि किसी वस्तु की औसत चाल उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी तथा दूरी तय करने में लगे कुल समय का अनुपात है। ठीक, तो औसत चाल का जो बराबर हो जाता है वो तय की गई कुल दूरी बट्टा में तय की गई कुल समय, ये आपका जो है सो बन जाता है। चलिए अब यहाँ से हम लोग आते हैं, यदि आप किसी वस्तु के द्वारा किसी निश्चित दूरी को तय करने में लगे समय को ना माप लें तो आप उस वस्तु की औसत चाल ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, यहाँ से भी आप लोग निकाल सकते हैं। अब समय की माप, अब मेजरमेंट ऑफ टाइम हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो आ जाता है वो मेजरमेंट ऑफ टाइम, तो इसके बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं। समय की माप का अभिप्राय काल अंतराल की माप से है। जब आप समय मापने के लिए किसी घड़ी के बारे में चर्चा करते हैं तब इसका अभिप्राय काल अंतराल का मापन ही होता है। उसके बाद से बोलता है कि अब हम लोग समय को कैसे फाइंड करेंगे, डिफाइन करेंगे, उसको यहाँ पे लिखा गया है। प्राचीन काल में पूर्वज समय की माप प्राकृतिक घटनाओं से करते थे क्योंकि ये घटनाएं निश्चित अंतरालों के बाद अपने आप को दोहराती है। उन्होंने यह पाया कि सूर्य प्रतिदिन सुबह में उदय होता है, एक सूर्योदय से अगले सूर्योदय के बीच के समय को एक दिन कहा गया। पहले के जो प्राचीन काल हमारे पूर्वज थे वो एक दिन किससे कहते थे, अगर यदि अभी सूर्य यहाँ पे है तो ये घूमते घूमते क्या करेगा, फिर स्लाइड करते करते यहाँ पे आ जाएगा। जब जो है सूर्य घूमते घूमते यहाँ पे आ जाता था तो प्राचीन के लोग मानते थे कि ये हमारा पूरा कंप्लीट एक डेज हो गया। ठीक, इस तरह से पहले जो है सो हम लोग का मतलब घड़ी नहीं था तो ऐसे हम लोग पता कर लेते थे। उसके बाद यहाँ से मंथ को कैसे पता लगाता था कि एक महीना कब होगा। इसी प्रकार एक अमावस्या से अगली अमावस्या के बीच के समय की एक माह कहा गया। पहले जो था क्या करता था, अमावस्या से जो है सो जान जाते थे लोग कि अब जो है सो कितना दिन हो गया, टोटल एक महीना होने वाला है। पृथ्वी के द्वारा सूर्य की एक परिक्रमा पूरा करने के एक वर्ष का समय नियत किया गया। बाद में लोगों ने समय की माप छाया लंबाई के द्वारा भी लगाने शुरू कर दिया। क्या करते थे पहले कि लोग जो था वो अपना छाया से जानते थे कि कितना अभी टाइम हो रहा होगा। यह माप एक दिन के काफ़ी छोटे समय अंतरालों के लिए था। इस माप के लिए जिस यंत्र है उसका उपयोग किया गया उसे धूप घड़ी कहते हैं। यह यंत्र सूर्य के विभिन्न स्थितियों के लिए किसी वस्तु की छाया की लंबाई के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक, तो इस तरह से जो है सो क्या करता था, पहले की टाइम जो है सो इस तरह से पता करवाती थी, छड़ी की छाया से धूप खड़ा, कुछ इस प्रकार से जो है सो यहाँ पे लगा हुआ है छोटा छोटा इंस्टेंट। ये सारी चीज़ें से हम लोग क्या करते थे, पहले जानकारी लेते थे कि कितना टाइम हो रहा है। ये 3 टाइप से। ठीक, ये छड़ी की छाया से धूप घड़ी, अगला रेत छड़ी, और उस चौथा तीसरा आपका जल घड़ी आ जाता है। ठीक,
इस सारी चीज़ों से क्या करते थे, पहले अंदाज लोग टाइम को लगा लेते थे कि उसका छाया जो है सो कैसे है, वहीं से इस सब का पता चल जाता था। चलिए, बोला है कि यहाँ से चलिए मेन जो पॉइंट है वहाँ पे हम लोग आते, लेकिन अब हम लोगों का जो घड़ी आ गया है वो कुछ इस प्रकार से ये डिजिटल भी आ गया। ठीक, पहले जैसे ये सारी चीज़ें नहीं पाई जाती थी। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो सरल लोलक, सिंपल पेंडुलम के बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि सरल लोलक धातु अथवा लकड़ी की छोटे गोले को किसी दृढ़ स्तंभ से धागे से सहारे निलंबित करके बनाया जा सकता है। धातु अथवा लकड़ी के गोले को सरल लोलक का गोलक कहते हैं। ठीक, यानी क्या सरल लोलक में क्या होता है, एक धागा टाइप का बना हुआ होता है और जो गोला होता है उसी को क्या बोला जाता है, सरल लोलक बोला जाता है। जब गोलक वो बिंदु पर स्थिर रहता है तो उसे गोलक की मध्य स्थिति कहा जाता है, यानी बीच में रहता है तो उसको मध्य स्थिति कहा जाता है कि ना उधर ना उधर, बीच में है। ठीक, जब गोलक को थोड़ा विस्थापित कर उसे छोड़ दिया जाता है तो वह इधर उधर गति करना आरंभ कर देता है। सरल लोलक की यह गति आवृत्ति अथवा दोलन गति का उदाहरण है। ठीक, तो इस तरह से कोई भी पेंडुलम है तो ये क्या करता है, एक बार यहाँ से जाके यहाँ जाता है, फिर यहाँ से वापस घूम के इधर आता है। तो ये जो करता है, जो गति करता है, इस तरह का जो गति कहलाती है वो क्या कहलाती है, आवर्ती गति। आवर्ती गति यानी जो बार बार चेंज हो रहा है। ठीक, उसके बाद क्या होता है, दोलन गति। इसको भी दोलन गति यानी झूला वाली गति, तो इसमें क्या झूला के साथ गति हो रहा है तो इसको भी हम लोग दोलन गति बोलेंगे। चलिए, अब नेक्स्ट है इसके बारे में कि जब लोलक अपनी मध्य स्थिति ओ से आरंभ करके ए तक फिर ए से बी एवं बी से वापस ऊपर आता है तो कहा जाता है कि लोलक ने एक दोलन पूरा कर लिया। सरल लोलक के द्वारा एक पूर्ण दोलन में लगे समय को उसका आवर्त काल कहा जाता है, टाइम पीरियड कहा जाता है। ठीक, पूरा जब ये कंप्लीट कर लेता है एक साइकिल को यहाँ से लेकर यहाँ तक, चलिए यहाँ पे अगर ये पहले मध्य स्थिति यहाँ पे था। ठीक, अब यहाँ से क्या गया, यहाँ से फिर वापस यहाँ, तो यह फिर वहाँ वापस आ गया। जब ये पूरा कंप्लीट एक बार यहाँ पे दोलन कर लेता है तो इसी को क्या बोला जाता है, आवर्तकाल कहा जाता है। ठीक, चलिए यही था आप लोगों का एक क्रियाकलाप है, आप लोग यहाँ पे रीड कर सकते हैं अपना कॉपी में और ये सब अपना प्रैक्टिकली कर भी सकते हैं। ठीक, चलिए अब हम लोग यहाँ पे जो है सो नेक्स्ट वीडियो में अगला नेक्स्ट इसका जो है सो ख़त्म होगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और दोस्तों को शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।